कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और प्रशंसा हो। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज का यह दिन मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। और ये दिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेके आता है उसका एक विशेष कारण होता है। आमीन। परमेश्वर जो दिन हमारे जीवन में रात की नींद के बाद दूसरे दिन की सुबह का सूर्य जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है उसका एक विशेष कारण है। बहुत सारे लोग हैं जो उस नींद में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। बहुत संसार में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, पर परमेश्वर हमें एक दिन रोज दिखाता है। उसका कारण है कि हम उसमें आनंदित और मगन रहने पाए। हालेलुया। क्योंकि गीत कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान। वहाँ बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। हालेलुया। हम इसमें आनंदित हो, आज के दिन में आनंदित हो। कल के दिन का सोचकर, बीते हुए उस भूतकाल का सोचकर दुखी होने के लिए हमको नया दिन नहीं दिया जाता है। प्रियो, हमें आज का यह दिन इसलिए दिया जाता है कि इस दिन में मैं और आप आनंद को मना सके। क्योंकि जब धर्मी आनंद को मनाता है तो शत्रु धर्मी के पांव के नीचे रौंदता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि प्रभु ने यह समय मेरे और आपके जीवन में दिया प्रियो, ताकि फिर एक बार हम परमेश्वर की वाणी को सुन सके। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, पिछले 2-3 दिनों से मैं अपने कामों में, कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त था। इस कारण मैं वचन की सेवकाई आपके मध्य में नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं समय को निकालूं और आप तक वचनों को पहुंचा सकूं, परंतु मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त था। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर एक बार आज का यह दिन दिया। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम अद्भुत बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सीख रहे हैं, और मेरा विश्वास है जो बातें परमेश्वर ने मुझे और आपको बीते 3-4 दिनों में सिखाई है उसके द्वारा जरूर आपको परमेश्वर ने आशीष दी है। हालेलुया। आज फिर एक बार कुछ भेद की बातों को लेकर परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है प्रियो। और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी से होकर और कुछ भेद की बातों को सीख सके, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर क्यों ना हम सब मिलकर परमेश्वर को आदर दे। आमीन। आइए प्रियो, आज हम अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 86, और इसमें 2 से लेकर तो 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 86 वर्सेस 2 to 12 वी विल रीड इट टुगेदर। आमीन। भजन संहिता उसका 86 अध्याय, उसके 2 से लेकर 12 वचन। और मैं चाहता हूं आप केवल सुनना नहीं है पर मेरे साथ इन वचनों का अंगीकार भी करें। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर। भजन संहिता 86 2 से आगे। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूं। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूं। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। आमीन। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया।
ये परमेश्वर का वचन है। जितने भाइयों ने और बहनों ने मेरे साथ इस समय इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है, मेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि मैं भक्त हूं। हालेलुया। यकीन मानिए, अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं, अगर आप धर्मी हैं, अगर आपने उद्धार और बपतिस्मा पाया है, खातरी से परमेश्वर आपके प्राणों की रक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आप उसके भक्त हैं। आमीन। और वो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को कभी भी दीन और अनाथ नहीं छोड़ता है, ये उसका वायदा है। हालेलुया। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है तो उद्धार कर। हालेलुया। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना होता है। प्रभु के लोगों, जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे हालात अच्छे हो, बुरे हो, चाहे सुख हो, दुख हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर हर परिस्थिति में जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उसकी रक्षा का वायदा करता है। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तुझको लगातार पुकारता रहता हूँ। हालेलुया। सिर्फ इतवार की आराधना की सभा में परमेश्वर को नहीं पुकारना है। आमीन। सिर्फ हमारे सुबह के 5 मिनट में परमेश्वर को नहीं पुकारना है, सिर्फ रात को सोते समय की प्रार्थना में प्रभु को नहीं पुकारना है, पर वचन को ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। वचन कहता है, मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। हालेलुया। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बी ग्रेशियस टू मी ओ लॉर्ड, फॉर टू यू डू आई क्राई ऑल द डे। हालेलुया। हर समय हमको परमेश्वर को पुकारना है और परख कर देखना है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, हे प्रभु अपने दास के मन को आनंदित कर क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं। जब आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहता है, परमेश्वर आपके मन को आनंद से भर देता है। हालेलुया। आज ही के दिन में हमने गीत गाया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। जब हम ये जानते हैं कि हमारा मन जब ये जानता है कि आज का दिन, कोई बात नहीं कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कोई बात नहीं कि मुझ पर आज कर्जा क्यों ना हो, कोई बात नहीं क्योंकि आज मुझे रेंट पर पे करना है, कोई बात नहीं कि मुझे आज समस्याओं का सामना करना है, लेकिन प्रभु आज का दिन तूने बनाया है और इसीलिए मुझे आज के तेरे समय में आनंदित होना है। हालेलुया। अपने मन को यहोवा की ओर लगाना सीखिए और परख कर देखिए कि परमेश्वर आपके मन को और हृदय को कैसे स्वर्गीय शांति और स्वर्गीय आनंद से भर देता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय परमेश्वर है। तू प्रभु कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, विलंब से क्रोध करता है, तू करुणा निदान है। तेरी जय हो प्रभु, हर दिन सुबह और शाम। तेरी जय हो प्रभु, आज कल और हरदम। हालेलुया। आप जिस परमेश्वर की स्तुति, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वचन कहता है वो अति दयालु और करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचा से नहीं मुकरता है। आमीन। हे यहोवा मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। आमीन। परमेश्वर को से बातें करने के लिए आपको परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना पड़ता है। देखिए, परमेश्वर का ध्यान मेरे और आपकी ओर हर समय है, हर पल हर क्षण प्रभु का ध्यान हमारी ओर है। आमीन। लेकिन हमको परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना पड़ता है और उसे प्रार्थना करनी पड़ती है, तब परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। भजन के लिखने वाले दाऊद का कॉन्फिडेंस देखिए परमेश्वर में। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। मैं जानता हूं परमेश्वर पिता। क्या आज आप संकट में हैं? क्या दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है? तो आपको भी दाऊद के समान आपके संकट की परिस्थिति में परमेश्वर को पुकारना होगा।
परमेश्वर वायदा करता है कि वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया। और ये हम सब जानते हैं, इस पर मुझे आपको वचन बांटने की जरूरत नहीं है। यहोवा एकमात्र परमेश्वर है, प्रभु यहोवा को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, जितने जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगे, और ये इस पृथ्वी पर होगा प्रभु के लोगों। हालेलुया। हर घुटना टिकेगा और हर जुबान यह अंगीकार करेगी कि यीशु ही नासरी है। और ये कब होगा? जब आप और मैं इस सुसमाचार के प्रचार को लेकर संसार में पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। रोज कम से कम एक व्यक्ति को प्रचार करना सीखे। हालेलुया। रोज एक व्यक्ति को प्रभु के शुभ संदेश को अपनी गवाही के द्वारा बताए। आप अपना बीज बोने का काम करें, फल को लाने का काम परमेश्वर स्वयं करेगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। और ये हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, उस स्वर्ग में और हर कहीं पर आश्चर्य कर्म करने का अधिकार केवल यहोवा के पास है। हालेलुया। उसको छोड़ और कोई नहीं जो आश्चर्य कर्म और चिन्ह और चमत्कार करता है। आमीन। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। ये आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसका 11 वचन हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले। ये आपकी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा। क्यों हमें ये प्रार्थना रोज करनी है? क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। हालेलुया। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र चला गया था, लेकिन उसने अपना सब कुछ खो दिया, उसके बाद प्रभु को स्मरण किया। हम पर वो परिस्थिति ना आने पाए, इसलिए रोज हम ये प्रार्थना करें कि हे यहोवा, तू अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलूंगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। संपूर्ण मन से धन्यवाद करना सीखे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। धन्यवाद के समय में, प्रार्थना के समय में, स्तुति और आराधना के समय में अगर आप परमेश्वर के समय को चुरा रहे हैं तो आप अपने आप को अंधकार में स्वयं ढकेलते चले जा रहे हैं प्रियो। आमीन। वचन कहता है, संपूर्ण मन से यहोवा को धन्यवाद करना। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। आपको संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, आत्मा और मन से यहोवा को धन्यवाद करना है, क्योंकि वचन कहता है प्रियो, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये वो समय होता है हमारे जीवन का जब हम अपने आप को संसार से अलग करते हैं, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में दे देते हैं और परमेश्वर हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और हमारे मन को तैयार करता है कि हम उसकी सत्य की वाणी को समझ सके और सीख सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार प्रभु हमसे कुछ अद्भुत बातें करने वाला है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को प्राप्त करें, क्यों ना संपूर्ण मन से समर्पण यहोवा को करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा, जिस पर तू विराजमान है। प्रभु जी, आज के सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिसमें तूने हमें आनंदित और मगन होने की आज्ञा दी है राजा। प्रभु, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं राजा, जब तेरी आत्मा का नियंत्रण हम पर होगा तो हमारे जीवन में स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद बना रहेगा। प्रभु, आज के सुंदर पवित्र समय में हम शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हमारे जीवन से करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया राजा। प्रभु, में सामर्थ्य, बल दे, बुद्धि दे और ज्ञान दे राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम अद्भुत बातों को सीख रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। Amen. And day before yesterday, 2-3 days before, I told you that you may
devil crazy by expecting from God. किसी ने मुझे इस विषय के लिए फोन करके पूछा था कि पास्टर हम इस बात को समझ नहीं पाए कि आप क्या बताना चाहते हैं। देखिए, मैंने आपको ये सिखाया था कि परमेश्वर शत्रु आपके भूतकाल में इंटरेस्ट नहीं रखता है, उसको उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई लगाव नहीं है। वो आज आपके आज में भी कोई रुचि नहीं रखता है, लेकिन वो तब परेशान होता है, वो तब बौखला जाता है, वो तब पगला जाता है जब आप आने वाले दिनों में परमेश्वर से आशा लगाए रहते हैं, जब आप परमेश्वर से उम्मीदें बांध कर रखते हैं। When you are expecting something good to come on your way, that time devil gets crazy. हालेलुया। वो समय होता क्यों? क्योंकि शत्रु आपके भूतकाल को जानता है, शत्रु आज आपके जीवन में क्या चल रहा है इस वर्तमान को जानता है, लेकिन वो आपके आने वाले दिन को नहीं जानता है। और जब आप वचन के आधार पर अपने आने वाले समय की उम्मीदों के आशीषों के रूप में परमेश्वर से आशा में बने रहते हो, तब शत्रु बौखला जाता है। हालेलुया। As I told you yesterday that he is terrorized by what you can be because it does not yet appear. हालेलुया। वो इस बात से बौखला जाता है, इस बात से उसको खौफ हो जाता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में क्या होने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वचन कहता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को तैयार करती है, और इस वचन को शत्रु जानता है। इसलिए आप परमेश्वर से उम्मीदें रखना न छोड़े। प्रभु अब मेरे जीवन की ओर ध्यान नहीं देता है, परमेश्वर का ध्यान मेरी ओर से हट गया है, इन फालतू बातों को सोचना और अंगीकार करना बंद करे प्रभु के लोगों। हालेलुया। कीप एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं आशा रखता हूं, मैं उम्मीद करता हूं प्रभु जी, मैं तुझसे ये अपेक्षा करता हूं राजा कि मेरे आने वाला कल आज से 1000 गुना बेहतर प्रतिफल को लेकर आएगा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे। आप आज की परिस्थिति, चाहे वो बीमारी हो, कंगालपन हो, दरिद्रता हो, मानसिक परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, परंतु आज की परिस्थिति को सोचकर कल की उम्मीदों से आप मुंह नहीं फेरना प्रभु के लोगों। हालेलुया। आज का दिन निकल जाएगा। हालेलुया। और कल हमारा आज से बेहतर होने पाएगा। आमीन। निराश नहीं होना, लेकिन परमेश्वर से ये उम्मीद या अपेक्षा रखना, क्योंकि कुछ तो आपकी ओर परमेश्वर की ओर से खातरी से आ रहा है, जिससे शैतान बहुत 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 डरा हुआ है। हालेलुया। Something good is on your way. Amen. But it will reach to you when you expect from the Lord. Hallelujah. कुछ बहुत ही अद्भुत आपके मार्ग पर आपकी ओर चला रहा है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर से उम्मीदें लगा कर रखना पड़ेगा। और जब आप उन आने वाली आशीषों के लिए उम्मीदों को लगा कर रखते हैं, तब शैतान डर जाता है। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए आज आपके जीवन में जो तकलीफें हैं, आज आपके जीवन में जो परिस्थितियां हैं, उसका सामना करना सीखे। हालेलुया। उससे मुंह नहीं मोड़ना है, उसका सामना करना सीखे, क्योंकि शत्रु आज आपको इसीलिए तकलीफ में डाल रहा है क्योंकि वो भी जानता है कल के दिन में आपके जीवन में बहुत अधिक आशीषों को लेकर परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। और इस बात को यकीन मानिए, इस बात को शत्रु जानता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग पीपल, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। Don't look at the situation but look at the promises of God. हालेलुया। अपनी परिस्थिति की ओर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन की ओर देखिएगा। परमेश्वर आपके लिए आपकी उम्मीदों के अनुसार बड़ी आशीष को लेकर आ रहा है। हालेलुया। See, your greatest miracles are not behind you. Amen. प्रभु ने मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार किए। Yes, There is no doubt, क्योंकि भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को तू नहीं भूलना। हालेलुया। देयर इज नो डाउट कि आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं, बट ग्रेटेस्ट मिरेकल्स आर येट टू कम, बिलवड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। लेकिन बड़े चमत्कारों का आना भी बाकी है। जब व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द लॉर्ड, then you will receive your miracles. Hallelujah. Amen. और इस बात को शत्रु जानता है, इसीलिए तो वो आज आपके जीवन को कमजोर करने में लगा हुआ है। Amen. But never give up in your life. See, your greatest miracles are not behind you. Always remember, don't look back.
पीछे पलट कर नहीं देखना है। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। आमीन। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तब पुरस्कार को पाते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। डोंट लुक बैक बिलीव्ड पीपल ऑफ गॉड। आमीन। लिव अ लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेशन। अपने जीवन में उम्मीदों के जीवन को लेकर चलिए। उस जीवन को आप जिए जब आप परमेश्वर से उम्मीद लगाए रहते हैं, क्योंकि आपकी उम्मीदें आपके विश्वास को बढ़ाती है और विश्वास आशा को उत्पन्न करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ही इज नॉट डन विथ अस येट। हालेलुया। लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है। उसने आपको ये नहीं कहा मैंने तुझे सेटल कर दिया है, अब तू तेरा देख ले, नहीं। आमीन। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा आने वाला कल आज से भी बेहतर होने पाएगा। हालेलुया। प्रियो, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हमने बहुत काम कर लिया है प्रभु के राज्य के लिए, अरे हमने बहुत सेवकाई कर ली है पास्टर साहब, अब हमको नई पीढ़ी को आगे लाना चाहते हैं, अब हम नए लोगों को मौका देना चाहते हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। मैंने तो बहुत बार सुना है और रोज सुनता हूँ। आइए हम नई जनरेशन को तैयार करें, आइए हमने तो बहुत कर लिया, हमारे समय में हमने बहुत कुछ कर लिया है। दे आर ऑल कॉमन स्टूपिड टॉक्स। बहुत साधारण बात है पर स्टूपिड, मूर्खता की बातें हैं। अगर आप ऐसी बातों में फंसे हुए हैं जहां आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे इस पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, अब मुझे इनको मौका देना है, अब मुझे इन्हें स्टेज पर लेकर जाना है, अब मुझे इनके हाथों में माइक सौंपना है, अगर आपकी सोच ऐसी है तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को मौका नहीं देता है। हालेलुया। ये कभी भी अगर आप इस पड़ाव में हैं जहां आप ये सोच रहे कि हमने इनको मौका दिया, हमने इनको स्टेज दिया, इनको कौन पहचानता था, हमने इस पीढ़ी को नहीं पहचान दी, नहीं प्रभु के लोगों, परमेश्वर की पहचान कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। आप कभी भी किसी को मौका नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। बट इट इज गॉड who uses his people according to his time. हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर होता है जो अपने लोगों को तैयार करके सटीक समय पर उसकी इच्छा और योजना के अनुसार मौका देता है, इस्तेमाल करता है। हालेलुया। नेवर से दैट कि हमने इन लोगों को मौका दिया। ऑलवेज रिमेंबर योर बेस्ट इज येट टू कम। हमने बहुत कर लिया, अब और क्या करना बाकी है। जितनी जिम्मेदारी प्रभु ने हमें सौंपी थी हमने तो पूरा कर लिया, अब तो हम पीछे से खड़े रहेंगे, हम इस नए जनरेशन की बैकबोन बनकर खड़े रहेंगे। नो नो नो। आपके प्राणों में प्राण जब तक है ना, तब तक मुझे और आपको सेवा करने की आज्ञा दी गई है। हमने बहुत कर लिया, हम अब 50 के हो गए, 60 के हो गए, ये बोलना बंद करना होगा। हालेलुया। यहोशू ने, जोशुआ ने, मोसेस ने, जितने भी पवित्र शास्त्र में कैरेक्टर है, मरते दम तक यहोवा की सेवकाई की है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट से दैट आई एम फिनिश नाउ, आई विल गिव, मैं इसको मौका दे दूंगा, उसको बढ़ा दूंगा, इसको स्टे। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। पहले आपको जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है उसे तो पूर्ण करना सीखे। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर के वचन को समझकर हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। नेवर से आई हैव डन अ लॉट एंड नाउ इट इज इनफ, है ना, हमने बहुत कुछ कर लिया है ब्रदर और अब तो बहुत कुछ हो गया है। क्योंकि मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूँ पता है, मेरी कोई आपसे पर्सनल खुन्नस नहीं है, मैं आपको जानता ही नहीं हूँ, है ना। हालेलुया। लेकिन मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वचन हमें यह सिखाता है। अब आप कहेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है, जल्दी से 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 9वां वचन हम निकालेंगे। 1 Corinthians chapter 2 and verse 9। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 9वां वचन, which says, परंतु जैसा लिखा है, दिस इज रिटन वर्ड ऑफ गॉड, उसको अंडरलाइन कर लेना। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। दैट मीन्स देयर आर सर्टेन थिंग्स इन योर लाइफ which you have not seen yet, which you have not thought about it,
और जो ना तो कभी आपने देखी है ना तो कभी आपने सुनी है, ऐसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार रखी है। हालेलुया। आप ये नहीं बोल सकते सब देख लिया पास्टर साहब दुनिया में, नहीं नहीं, वचन कहता है किसी आँख ने ना देखा ना कानों ने सुना है, किसी मानव के चित्त में नहीं, जो परमेश्वर ने तैयार किया है अपने प्रेम करने वालों के लिए। यीशु मेरे, हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अभी आपको बहुत कुछ करना इस पृथ्वी पर बाकी है। इसलिए ये कभी नहीं कहना कि मैंने इसको तैयार किया है, मैंने इसको स्टेज दिया है, अरे इनको कौन जानता था, हमने इन बच्चों को आगे बढ़ाया। नो नो नो, पहले आप अपना काम करना सीखे, क्योंकि आपने भी अभी तक ऐसी कई बातें हैं जो ना आपने अपने आंखों से देखी है, ना आपके चित्त में अभी तक वो डाली गई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान है वो सुन ले, एंड दैट इज व्हाट You need to expect from the Lord. हालेलुया। और यही कारण है कि मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको परमेश्वर से उम्मीद लगा कर रखनी है। हालेलुया। जो आंख ने देखी नहीं है, जो कानों ने सुनी नहीं है, वो बातें परमेश्वर आपकी ओर आशीष के रूप में लेकर आ रहा है। Receive it in the name of Jesus. Amen. See, why I am telling you that you need to expect from the Lord, so that He will give you all those things which He has prepared for you. Hallelujah. आपको परमेश्वर से उम्मीदें इसलिए लगाकर रखनी है क्योंकि परमेश्वर आपको वो सारी आशीषें देने वाला है जो उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखी है। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा है, ये परमेश्वर के वचन में 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, हमेशा स्मरण रखे, आप एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो आपके विश्वास से बढ़कर है। यू सर्व अ लॉर्ड हु इज ग्रेटर देन योर फेथ। हालेलुया। आप एक ऐसे प्रभु की उपासना करते हैं जो आपके प्रार्थना के जीवन से ऊंचा है। हालेलुया। यू सर्व अ गॉड who is bigger than your prayer life. This is what the word of God says. हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन कोई जल्दी से निकाल ले। The book of Hebrew chapter 6 and verse 10. इब्रानियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उसके प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। इट्स नॉट फिनिश्ड येट बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर निर्दय नहीं है कि वो उस प्रेम को भूल जाए। हालेलुया। प्रियो, वचन का जब आप अध्ययन करते हैं बड़ी गंभीरता से कीजिएगा। फॉर गॉड टू फॉरगेट यू ही वुड हैव टू बी अनराइचियस। ऑलवेज रिमेंबर, अगर परमेश्वर को आपको भूलना है ना तो उसको अधर्मी होना पड़ेगा, वो मनुष्य नहीं है। आमीन। जो आपको और आपकी सेवा को और आपके उसके प्रति प्रेम को भूल जाए। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखिएगा। आमीन। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हमारा आज का समय यहाँ समाप्त हुआ है। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। आज के वचनों के लिए क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद दें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। इन अद्भुत बातों को तूने फिर एक बार हमें सिखाया राजा। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे जीवन में फिर एक बार उम्मीद की आशा को जगा दिया। परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, जो बातें आज हमने सीखी है हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर राजा, ताकि ये बातें हमारे स्मरण में हमारे जीवन के अंत तक बनी रहे और हम इसे समझ कर इस पर चल सके। परमेश्वर पिता सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।